हर चीज का एक नियम होता है। चाय बनाने का एक नियम है कि चाय में पानी उबलेगा, चीनी पत्ती, दूध डलेगी, इलायची डलेगा, मसाले डलेंगे, अदरक डलेगी, चाय अच्छी बन जाएगी। कितनी देर पकाना है वो उसका एक पूरी रेसिपी है, यानी कि लॉ है, उसका एक नियम है। घर से बाहर निकलते हैं, ट्रैफिक के कुछ नियम होते हैं, रेड लाइट पे जाने के, रोड पे जाने के, कितनी स्पीड में चलना है, क्या क्या प्रिकॉशन लेके चलने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके चलने हैं, वो होते हैं हमारे रोड के रूल। हर स्कूल के नियम होते हैं। बच्चा स्कूल जाता है, उसको टाइम से एक टाइम होता है, उस समय पहुंचना होता है। बच्चा ये नहीं कहेगा मैं 7:30 बजे नहीं आऊंगा, मेरे को तो ठंड लग रही है, मुझे तो 10 बजे आना है, आपका स्कूल 7 बजे का है, मैं नहीं आ रहा 7 बजे। बच्चे को वहां के नियम मानने पड़ेंगे। साल में 2 बार एग्जाम हो रहे हैं, 3 बार टेस्ट हो रहे हैं, वो सारे उसको यूनिट टेस्ट वगैरह पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। हम जहाँ होते हैं हमें वहां के रूल्स को फॉलो करते हैं, तो सक्सेस हमारी लाइफ में बढ़ जाती है। अब जिस चीज के साथ हम 24 घंटे रहते हैं, जो चीज हमारे जीवन में हर वक्त चलती रहती है, दिन में कई हजार विचार हमारे चल रहे होते हैं, उन विचारों के भी तो कुछ नियम होंगे। तो अगर हम उन विचारों के नियम को नहीं सीखेंगे तो वो भी एक्सीडेंट कर देंगे, वो भी ब्लास्ट कर देंगे। तो हमारे विचारों के नियमों को जानना हमारी जिंदगी के लिए इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि विचार हमारे, हम समझ पाए कि काम कैसे करते हैं। तो कल के सेशन में मैंने कुछ नियम शेयर किए थे सभी के साथ, उन्हीं नियम को आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो पहला नियम जो था, कौन रिपीट करेगा जो कल भी था, जो कल भी सेशन में था? प्लीज रेज हैंड करो। कल के सेशन में कौन कौन था? कल रात वाले सेशन में, विचार नियम वाले में। सुनीता जी आप भी थी, ज्योति मैम आप भी थे। चलो मैं ही करती हूँ, कई बार इस समय लोग डिनर भी कर रहे होते हैं। तो जो पहला नियम है विचारों का, विचारों का पहला नियम कहता है कि इस दुनिया में जो भी चीज हमें दिख रही है वो 2 बार बनी है। कोई भी चीज फिजिकल वर्ल्ड में क्रिएट होने से पहले हमारे थॉट प्रोसेस के अंदर, हमारे मेंटल फील्ड के अंदर बन जाती है। अगर हम इसको हिंदी में बोलें तो ये बात ऐसे है कि किसी भी चीज का भौतिक निर्माण होने से पहले उसका वैचारिक निर्माण हो जाता है, विचारों में वो चीज बन जाती है। ये हमारा विचार का पहला नियम है कि अब हमने ये नियम समझा कि ऐसे ऐसे होता है, तो हमें अपने जीवन में देखना है कि जो हम क्रिएट कर रहे हैं, जो सिचुएशन हमारी जिंदगी में आज चल रही है, वो हमने अपने दिमाग के अंदर पहले क्रिएट कर ली थी, इसलिए वो आज बन गई। अब हमें कुछ चाहिए, हम उन चीजों के लिए सजग हो जाएं कि मुझे ये सक्सेस चाहिए, ये चीजें जीवन में चाहिए। तो इन चीजों को मुझे पहले अपने दिमाग के अंदर बना लेना चाहिए इंटेंशनली, उसकी पूरी पिक्चर दिमाग के अंदर बन जानी चाहिए। अगर वो दिमाग को क्लियर होगा तो उसको फिजिकली बनाना बहुत आसान होगा। जैसे जैसे कोई पेंटिंग करता है, तो उसको पहले से दिमाग में उसकी एक पिक्चर होती है कि मुझे शिव जी की पेंटिंग बनानी है और मुझे बैकग्राउंड ब्लू रखना है, उनके उन्हें पूरा ग्रे कलर से बनाना है, उनकी आंखों पे ऐसे शेड देने हैं। वो पहले मन के अंदर सोच लेता है, या उसने कोई पिक्चर देखी होती है, उस पिक्चर को उसके दिमाग में वो एक क्लियर इमेज बनी हुई होती है, उसी से वो बना रहा होता है। जब तक वो सोच नहीं पाओगे किसी चीज को, वो क्रिएट नहीं होगी। चाहे आप जैसे जो लोग आजकल डिजिटल मार्केटिंग में हैं, पोस्टर बना रहे हैं किसी चीज का, तो उनको पहले से पता है कि मुझे क्या बनाना है वहां पर। जिस इंसान का पोस्टर बन रहा है वो दिखना चाहिए, वो क्या बताने जा रहा है उस सेशन में वो हाईलाइट होना चाहिए, किस किस कलर कॉम्बिनेशन में बनाऊंगा तो अच्छा दिखता है। वो सारी की सारी पिक्चर उसके दिमाग के अंदर होती हैं, तभी वो बेस्ट फिजिकली बना पाता है उन चीजों को, फिजिकल वर्ल्ड में या इस रियल वर्ल्ड में बना पाता है। तो हमने आज जो ये वाला एक नियम समझा है, इस नियम को हम अब देखेंगे हमने कौन कौन सी चीजों को अपने जीवन में दिमाग में उल्टा बना लिया था, गलत बना लिया था, जो हम नहीं चाहते थे वो बना लिया था। जो हम सीख रहे हैं आजकल अवचेतन मन के बारे में, जिसमें हमने जाना जो हम फील कर लेते हैं, जो हम मन के अंदर जिस चीज को जितनी डीप फीलिंग के साथ विजुलाइज कर लेते हैं, महसूस कर लेते हैं, भावनाएं डाल देते हैं उसमें, वो सारी की सारी चीजें हमारी तरफ बढ़नी शुरू हो जाती हैं, हमारी जिंदगी में रियल चीजों में आनी शुरू हो जाती हैं। जैसे कोई सोचता है मेरी जिंदगी में तो लोग मेरे बारे में अच्छा सोचते ही नहीं है, लोग मुझे वैल्यू नहीं देते, लोग मेरी बात ही नहीं सुनते, वो पूरे दिन अगर ऐसे ऐसे सोचता रहेगा तो असलियत में भी उसको सबूत मिलेंगे।
लोग आएंगे उससे और कुछ ना कुछ उसको बोल के चले जाएंगे। वो 10 बातें बोलता रहेगा लेकिन लोग उसकी बातें नहीं सुनेंगे। अब अपनी लाइफ में पीछे की चीजों को आप लोग देखो कि कहाँ कहाँ आपने नेगेटिव सोचा और वो चीजें हो गई, फिर आपने कहा ये मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था ये बात, जबकि आपने वो फील कर लिया था। क्योंकि ज्यादातर हमारा फोकस कहाँ होता है कि डर लग रहा होता है कि ऐसे हो गया तो क्या होगा, ऐसे नहीं होगा तो क्या कर पाऊंगी, फिर तो कुछ नहीं होगा। जो इस तरीके के थॉट अंदर चल रहे होते हैं, वो थॉट हमें उन चीजों को अननोइंगली क्रिएट करवा देते हैं, क्योंकि हमारा अवचेतन मन हमारी लॉजिक नहीं समझता उसको। आपने जो बोला है सुबह के सेशन में, मैंने बहुत क्लियरली बताया था कि जो हम उसको बोलते हैं वो उसको एज इट इज ऑर्डर्स की तरह ले लेता है। वो बिल्कुल सही गलत के ऑर्डर नहीं लगाएगा, वो मजाक भी नहीं समझेगा। हम मजाक में ही अगर किसी को पूरे दिन बोलते रहते ना, तू तो बेवकूफ है, आप मजाक में बोल रहे हो, लेकिन उसने उसको रियलिस्टिकली ले लिया कि मैं सच में तो हूँ क्या। कहीं कई लोग मुझे बोलते हैं कि वाकई में तो कुछ बेवकूफी तो नहीं करता मैं, तो मैं वो जिस दिन उसने उस डाउट को पकड़ा अपने, उस दिन से उसके दिमाग में उसके सबूत मिलने शुरू हो जाएंगे। और थोड़े दिन बाद और कोई उसको ऐसे ही बोल देगा। जैसे कभी कभी होता है ना, सुबह सुबह किसी ने आपको देखा और बोला क्या हो गया, आज तबीयत ठीक नहीं है या आज मूड ठीक नहीं है। एक ने बोला तो आप थोड़े आराम से रहोगे, थोड़ी देर बाद किसी और ने बोल दिया आज कुछ चेंज चेंज से दिख रहे हो, आज क्या हो गया है, आज कुछ गड़बड़ लग रही है। दो तीन लोगों ने अगर दिन में ये स्टेटमेंट दे दिया, आप देखोगे शाम होते होते आपको खुद लगने लगेगा आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ, आज मेरे साथ कुछ परेशानी है। आप उन विचारों को फील करना शुरू कर दोगे और रात होते होते हो सकता है आपको सरदर्द की गोली खानी पड़े या आप बिना कुछ करे लेट जाओ, क्योंकि आपके अंदर वो पिक्चर क्लियर होती चली गई। जहां आपने उसको डिनाई कर दिया कि नहीं नहीं मैं तो ठीक हूँ, आज मैंने शायद तेल लगा रखा है बालों में, अगर हमने उसको बोल दिया नहीं आज मैंने लिपस्टिक नहीं लगाई है, आज इसलिए चेंज लग रहा होगा, या जो भी आपने उसको कोई रीजन देके उसकी बात को ओके नहीं कहा, वैलिडेट नहीं किया, उसको एक्नॉलेज नहीं किया, वो बात आपका अवचेतन मन एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो आपके चेतन मन में ही रह गई। तो हमने किन किन चीजों को अपने जीवन में विजुलाइज कर लिया था पहले और वो हमारे जीवन में बन गई, ये ढूंढोगे आप अगर अपनी पास्ट लाइफ में। तो मतलब पास्ट लाइफ मीन्स जो भी जितने साल के आप हो, मैं पूर्व जन्म की बात नहीं कर रही। आपने 2 महीने पहले, 6 महीने पहले या कुछ सालों पहले कुछ चीजों के बारे में सोचा था कि मैं ये काम कर तो रही हूँ, पता नहीं सक्सेसफुल होंगी या नहीं, पता नहीं ये काम बनेगा या नहीं, और फाइनली वो काम बना नहीं। फिर मुझे तो पहले से ही डर लग रहा था, हम तो मुझे तो पहले से ऐसे लग रहा था ये काम नहीं होगा। वो थॉट हमारे विचार में आते हैं, लेकिन वो पहले से लग रहा था इसलिए ही नहीं हो पाया क्योंकि हमारा विश्वास था कि ये चीज नहीं होगी। जैसे सुबह के सेशन में सुनीता जी ने शेयर किया था कि जब वो किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा खुश हो रही होती हैं कि अब ये काम तो हो ही जाएगा, तो वो अचानक लास्ट मोमेंट पे जाके होता नहीं है। अब उनके साथ जब पहली वाली ये घटना हुई होगी तो उन्होंने उसको कोरिलेट नहीं किया होगा, लेकिन अगर वो दूसरी बार हो गई होगी तो उन्होंने उन दोनों चीजों को रेफरेंस लेके पक्का मान लिया कि हाँ मेरे साथ तो पहले भी ऐसा हुआ था, अभी भी ऐसा हुआ है। फिर सडनली वो 2 बार क्योंकि हो गया था तो तीसरी बार भी वैसा ही हो जाएगा। अगर 3 बार हो गया, 4 बार हो गया, तो उन्होंने उस बात को पक्का मान लिया कि भाई जब मैं खुश होती हूँ तो मेरे काम बिगड़ जाते हैं। अब उस थॉट को कैसे कैंसिल कर सकते हैं वो सीखने की बात अलग है, लेकिन हमने माना, हमारा जो विश्वास था वो चीजें हमारे जीवन में बनती चली गई क्योंकि उसकी पिक्चर हमारे दिमाग ने बना ली कि मैं खुश हो रही हूँ, ये खराब तो नहीं हो जाएगा, कहीं ये बनेगा तो नहीं, कहीं ऐसे परेशानी तो नहीं होगी। वो उस तरीके के थॉट जो हमारे अंदर चल रहे थे वो ही हमारे फिजिकल वर्ल्ड में आके हमें असलियत में दिखने शुरू हो जाएंगे। सुनीता जी कुछ कह रही हैं शायद, मैं 1 मिनट मैसेज चेक कर लूं। हाँ सही है, वो बोल रही हैं। तो पहला विचार जो है, विचार का पहला नियम नोट कर लीजिए कि जो चीजें भी हमारे दिमाग के अंदर बनती हैं वो बाहर भी बन जाती हैं, यानी कि किसी भी चीज का फिजिकली बनने से पहले उसका निर्माण हमारे दिमाग के अंदर होता है। तो जो चाहिए उसकी क्लियर पिक्चर हमें अपने दिमाग के अंदर क्रिएट करनी होगी, वो चीजें हमारी तरफ बढ़ने लगेंगी। ठीक है। दूसरा नियम कहता है कि जो चीजें होश और जोश में की जाती हैं वो विचार हकीकत में बदल जाते हैं। कई चीजों में क्या होता है, हम बहुत जोश में होते हैं, यस मैं ये करूंगी, अब मैं दुनिया बदल दूंगी, अब मैं अपनी जिंदगी में इतना बड़ा कुछ क्रिएट कर लूंगी, बहुत जोश बहुत होता है, लेकिन हम लॉजिकल नहीं हो रहे होते, उन चीजों को हमने
उसकी सारी चीजों की स्ट्रेटेजी नहीं बनाई होती, उसमें क्या क्या चीजें जरूरी होंगी, मुझे कौन कौन सी स्किल डेवलप करनी होगी, वो नहीं, उसको प्रैक्टिकली नहीं सोचा होता। बस जुनून में आके, जोश में आके हम उसको करने में लग जाते हैं। हम ये नहीं देखते, हम अपने आप को असेस नहीं करते कि अभी इसके होने में कौन कौन सी बाधाएं हैं, या मुझे कौन कौन सी स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, मुझे किन किन लोगों का सहयोग इस काम को पूरा करने के लिए चाहिएगा। वो हमने होश नहीं डेवलप किया। अगर होश डेवलप नहीं किया, जोश है तो भी वो काम नहीं होगा। होश तो बहुत है लेकिन जोश नहीं है, आप एक्शन ही नहीं ले रहे। होश तो पूरा है, लॉजिक पूरे क्लियर है, स्ट्रेटेजी भी बना रखी है, स्किल भी है, नॉलेज भी है, लेकिन जोश नहीं है, उसको करने की एनर्जी नहीं है। हाँ करूंगी, एक दिन तो करूंगी, एक दिन तो मैं ये क्रिएट करूंगी, सिर्फ यही दिमाग के अंदर चल रहा है, तो भी वो काम कभी नहीं होगा। तो दो चीजें बहुत जरूरी हैं कि जो भी विचार आपके होश और जोश में किए जाते हैं, वो हकीकत में बन जाते हैं, वो जिंदगी की असलियत में आ जाते हैं। तो दूसरा विचार समझ लिया। तो अब ध्यान देना है जो हम चाहते हैं जिंदगी में करना, उसके लिए हमारे पास होश भी होना चाहिए, यानी कि लॉजिक्स भी होने चाहिए, स्ट्रेटेजी भी होनी चाहिए, उसका पूरा पाथवे क्लियर होना चाहिए, कैसे कैसे वो होगा, क्या क्या बाधाएं आ सकती हैं वो भी क्लियर होना चाहिए, कौन कौन सी स्किल लगेगी वो भी क्लियर होना चाहिए। तो वो चीजें हो जाएंगी, वो हमारा फुल प्रूफ प्रोग्राम हो जाएगा। और हमारे अंदर जोश भी हो, उसको करने के लिए इमीडिएट हम एक्शन लेने के लिए भी तैयार हो। तो दूसरा नियम आप लोग फिर नोट कर लीजिए कि जो विचार होश और जोश में किए जाते हैं, वो ही हकीकत में बदलते हैं। तीसरा नियम कहता है कि हमें ध्यान उस पर देना है जो हम चाहते हैं, ना कि उस पे जो हम नहीं चाहते। अब पास की चीजों को देखो आप, कि जब जब आपकी चीजें खराब हुई, मनचाही नहीं हुई, आपने टारगेट लिया वेट कम करने का और वेट कम नहीं हुआ, आपने टारगेट किया 95% लाने का, लेकिन आए आपके 75%, तो उस कंडीशन में आप खुद को देखो कि आप उस वक्त क्या सोचते थे। एक्सरसाइज भी कर रहे थे, डाइट प्लान भी फॉलो कर रहे थे, सारी एक्टिविटी कर रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं क्या ये फीलिंग थी, पता नहीं होगा भी या नहीं होगा। वेट कम करने के लिए करती तो बहुत हूँ, हर बार होता ही नहीं है, लास्ट टाइम भी मैंने 2 महीने कोशिश की थी, 2 ही किलो कम हुआ था। या पढ़ाई तो बहुत करता हूँ मैं, पिछले साल भी बहुत पढ़ाई की थी, टारगेट भी बनाया था, लेकिन मार्क्स कितने आए, मार्क्स तो कम आए, पता नहीं अब कैसे आएंगे या नहीं। तो वो जो कंफ्यूजन अंदर चल रहा है, जो अंदर ध्यान कहाँ जा रहा है, क्या वो बच्चा चाहता है उसके मार्क्स कम आए, या जो डाइट प्लान लेके काम कर रहा है क्या वो चाहेगा, उसकी इच्छा ये है कि उसका वेट कम ना हो। लेकिन बुआ वो, बन गई बात। वो भी बैठे बैठे। हाँ, म्यूट कर लीजिएगा, म्यूट कर लीजिएगा, किसी का अनम्यूट हो गया है। तो वो इंसान जो मेहनत कर रहा है अपने किसी गोल के लिए, वो ये तो नहीं चाहेगा ना कि उसका वो काम पूरा ना हो, लेकिन उसके अंदर थॉट्स में क्या चल रहा है, उसके विचारों में क्या चल रहा है, जो वो नहीं चाहता, जो उसके जीवन में वो नहीं चाहता, उसका पूरा का पूरा फोकस उस ही चीज पे चल रहा है। तो उसके जीवन में रेशियो किस चीज का ज्यादा है, जो चाहिए वो सोच रहा है 2 बार, 3 बार, 4 बार, और 50 बार क्या सोच रहा है, नहीं होगा, कहीं ऐसा ना हो, ना हो तो फिर क्या करूंगा। वो पूरी पिक्चर उसकी क्लियर हो रही है कि पूरा नहीं होगा तो लोग हंसेंगे, पूरा नहीं होगा तो घर वाले पूछेंगे, पूरा नहीं होगा तो अगली बार कुछ कर नहीं पाऊंगा, पिछली बार भी लोगों ने बहुत डांटा था, पिछली बार भी बहुत बातें सुनी वो थी। चली गई क्या? प्लीज म्यूट कर लीजिए। अनीता जी आपका अनम्यूट हो रहा है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। तो दिमाग में ज्यादा जो चल रहा होगा, अब आप कहीं पे बैठे हैं किसी रेस्टोरेंट में, और जिस चीज का फाइनली ऑर्डर देंगे, आप डिस्कस भले ही कर लो, ये चीज मिल जाएगी क्या, ये ला दोगे क्या, आपके यहाँ ये मिलता है क्या, ऑर्डर कौन सा फाइनल होगा, जो आप लास्ट में वेटर को बोलोगे कि ये चीज लेके आ जाओ इतनी इतनी, वो ऑर्डर फाइनल होगा। तो ज्यादा आपने क्या फील किया, ज्यादा आप पूरे दिन किस फील में हो, कि वो क्या सोच रहे हो पूरे दिन, वो चीजें आपके जीवन में पूरी हो जाएंगी। तो हमें क्या सजगता रखनी है, हमें अपना ध्यान उन चीजों पे रखना है जो हम जीवन में चाहते हैं, ना कि उन चीजों पे जो हम नहीं चाहते। तो जब भी किसी चीज का डर लगे,
जब भी दिमाग में ये चले कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो अपने विचारों को चेक करो। बाकी पूरे दिन भी अपने फोन में अलार्म लगा के रखो, और उस अलार्म से बजने पे चेक करो कि पिछले अलार्म के और इस अलार्म के बीच में मैं अब किस फीलिंग में थी, क्या वो मुझे चाहिए, जो भी मैं सोच रही थी, जो भी मेरे मन के अंदर चल रहा था, क्या वो मैं चाहती हूँ अपने जीवन में। अगर ये सवाल पूछोगे तो आपको समझ आएगा कि आपका ध्यान उस पे था जो आप नहीं चाहते। तो हमें याद आएगा कि विचार का जो नियम है वो कहता है कि ध्यान कहाँ रखना है, जो हम चाहते हैं। जो हम नहीं चाहते उस पर फोकस नहीं करना है। सॉरी, कोई कॉल आ गई थी और कट करने के बजाय मैंने उसको ओके कर दिया, इसलिए मेरी अब आवाज आ रही है सभी को। हाँ मैम, अब आ रही है। हाँ। तो हमारा जो नेक्स्ट नियम कहता है कि दुनिया वैसी नहीं है जैसी हमें दिख रही है, दुनिया वैसी है जैसा हम दुनिया के बारे में सोचते हैं। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अ, ये पांडवों के जो वो था राज, जहाँ राज्यसभा थी, वहां पर कृष्ण जी ने क्या कहा। एक दिन वो कुछ हीरे लेके आए और उन्होंने दुर्योधन को हीरे दिए, और दुर्योधन को बोला कि इस सभा में जो भी सबसे ज्यादा, जो ज्यादा तुम्हें विद्वान दिखे ना, ये हीरे उसको दे आओ। अब दुर्योधन गया, उसने पूरी सभा का चक्कर लगाया और लौट के आ गया। बोले यहाँ किसके लिए ले आए कृष्ण जी, यहाँ तो कोई है ही नहीं जो सक्षम हो जिसे मैं ये हीरे दूं। उसने लाके वापस दे दिए। फिर युधिष्ठिर को दिए कृष्ण जी ने वही हीरे। वो गए और लौट के आए थोड़ी देर बाद और कहते हैं, कृष्ण जी आपके पास तो बहुत कम हीरे, आपने तो मुझे बहुत कम हीरे दिए थे। यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं जो बहुत विद्वान हैं, बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, जिनके पास बहुत सारी स्किल्स हैं, तो मुझे तो हीरे कम पड़ गए, मुझे और हीरे दे दो। एक ही व्यक्ति, दो एक ही सिचुएशन, दो व्यक्ति एक ही सिचुएशन में अलग अलग कैसे देख रहे हैं। वही राजसभा है, वही लोग हैं। दुर्योधन के दिमाग में क्या चल रहा है, कोई भी किसी लायक नहीं है, मैं सबसे ज्यादा सक्षम हूँ, ये सब बेकार है, इनके पास कुछ नहीं है, मैं हूं सबसे ज्यादा पावरफुल। तो उसे कोई पावरफुल दिखा नहीं। जबकि युधिष्ठिर की उसे दूसरों के अंदर की स्किल दिख रही थी। तो वो उसके लिए दुनिया कैसी हो गई वहां की, कि सब कुछ बहुत होशियार हैं, सब पावरफुल हैं, सब स्किलफुल हैं। उसके लिए क्या था, यहाँ तो कोई भी नहीं है स्किलफुल। दुनिया वही थी, लेकिन दोनों के विचार अलग थे, तो दोनों की दुनिया अलग अलग हो गई। जगह सेम थी, परिस्थितियां सेम थी, लेकिन अलग अलग हो गई। एक और कहानी से इसको बताती हूँ। एक शू मेकिंग कंपनी थी, उसने क्या किया, एक कोई समुद्र के बीच में कोई टापू था जहां लोग काफी लोग रहते थे। उस कंपनी ने अपने एक सेल्समैन को वहां भेजा। उसने कहा जाओ वहां पे, हम अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तुम जाओ। वो सेल्समैन जैसे पहुंचा नदी के किनारे पे, उस जो गांव था वहां पे, उसने देखा लोगों ने चप्पल ही नहीं पहन रखी, सारे लोग नंगे पैर घूम रहे हैं यहाँ पे। तो वो वहीं से लौट आया, आके बोलता है वहां पे तो कोई चप्पल जानता ही नहीं है, कोई पैर में कुछ पहनता ही नहीं है, सब लोग नंगे पैर घूमते हैं, तो वो लोग हमारे जूते चप्पल बिकेंगे ही नहीं वहां तो, क्योंकि वहां के लोगों को तो उसकी अहमियत ही नहीं पता। तो वहां जाके काम शुरू करने का कोई फायदा नहीं है, वहां हमारा बिजनेस नहीं चलने वाला। वो वापस आ जाता है। फिर वो दूसरे सेल्समैन को भेजते हैं। वो सेल्समैन जाके देखता है वहां पे कि वहां पर लोग चप्पल नहीं पहने हुए हैं, उन लोगों के किसी के पास कोई फुटवेयर है ही नहीं। तो वो वहीं से किसी को साथ में लेके गया होता है ना, उसको वापस भेज देता है कि जाओ वापस जल्दी जाओ, और जाके ना कंपनी में जो भी, जो घटिया से घटिया, जो खराब से खराब सामान है, वो भी लेके आ जाओ, क्योंकि यहाँ तो लोगों को क्वालिटी का ही नहीं पता है। यहाँ तो लोग जानते ही नहीं है कि चप्पल क्या होती है, जूता क्या होता है। यहाँ तो जो लाओगे वो बिक जाएगा। यहाँ तो एक पूरा 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 का पूरा मार्केट ओपन पड़ा हुआ है, यहाँ तो हम कुछ भी बेच देंगे। और उस सेल्समैन ने वहां पर बहुत बड़ा बिजनेस जनरेट किया। सेम सिचुएशन थी, लेकिन विचार अलग होने से दुनिया ही बदल जाती है। तो ये विचार का नेक्स्ट नियम है हमारा, कि दुनिया वैसी नहीं है जैसी हमें दिख रही है। दुनिया वैसी है जैसे हमें वैसी दिख रही है जैसे हमारे अंदर विचार चल रहे हैं। ठीक है।
क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है। मेरा ये जो मैं एक्सप्लेन करना चाह रही थी, विचार का नियम। नेक्स्ट नियम कहता है कि इस ब्रह्मांड में सब कुछ भरपूर है। आप जो भी कुछ पाने की कल्पना कर सकते हो, इंसान का मन जितना भी कुछ चाह सकता है, जितना कुछ कल्पना कर सकता है, वो हर चीज इस ब्रह्मांड में ऑलरेडी मौजूद है। अब जैसे आपने अमेजोन पे कुछ सर्च किया और वो आपको दिख गया, तो आपको ये टेंशन होती है क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा? आपको पता है आप ऑर्डर करोगे, पेमेंट करोगे, वो आपके पास आ जाएगा, क्योंकि आपको वहां दिख रहा है। वो प्रोडक्ट, वो उसकी क्वांटिटी, सब कुछ दिख रही है। अब वैसे ही हमें यूनिवर्स में पता है, जैसे अमेजोन पे दिख रहा है या फ्लिपकार्ट पे दिख रहा है, वैसे ही हमें पता है कि यूनिवर्स में सब कुछ भरपूर है। हम जो चाह रहे हैं, हम स्वास्थ्य चाह रहे हैं तो स्वास्थ्य भरपूर है। जरूरत क्या है? हमें तरीके ढूंढने की। हम उन चीजों के लिए उस चीज को कैसे ऑर्डर करना है वो सीख जाएं, उसको जो पेमेंट देनी है उतनी हम पेमेंट दे दें, तो वो चीज हो जाएगी। यानी कि मैं उसके लिए पात्र बन जाऊं, जो मैं पाना चाहती हूँ उसके लिए मैं कैपेबल बन जाऊं, मैं उसके लायक बन जाऊं, तो वो चीज मुझे मिल जाएगी। उसके लिए जो जो स्किल डेवलप करनी है वो मैं स्किल डेवलप कर लूं। यानी कि जो मुझे वैल्यू चाहिए, उसका जो मूल देना है, उसकी जो रेट्स मुझे देने हैं, उसकी जो फी मुझे देनी है, वो मैं दे पाऊं। तभी दे पाऊंगी ना जब मैं एक्शन लेने के लिए तैयार होंगी और स्किल डेवलप हो जाएंगी, तो मैं पात्र बन जाऊंगी, तो वो चीज ऑटोमेटिकली मेरी तरफ आ जाएगी। आप किसी भी चीज के बारे में सोचो, वो हर चीज आप देखोगे इस दुनिया में वो भरपूर है, ब्रह्मांड में भरपूर है। प्रेम की बात करोगे तो कितना पे प्रेम भरा पड़ा है। लोग देखो, आप प्रेम के लिए कितना बड़े बड़े काम कर देते हैं, करोड़ों रुपए दान कर देते हैं। लोग जाके लोगों की सेवा कर रहे होते हैं, वृद्धाश्रम में सेवा कर रहे होते हैं या अनाथ आश्रम में सेवा कर रहे होते हैं। सर्दियों में लोग जा जाके सड़कों पे, जो लोग ओपन में सो रहे हैं उन्हें कंबल बांट रहे होते हैं। कर रहे हैं ना वो लोग। आप अपने आसपास के कुछ लोगों को प्रेम कर रहे हो ना, आपके जीवन में भी कुछ लोग हैं ना जो आपको प्रेम कर रहे हैं, तो प्रेम है ना। अब आप शर्त लगाए हो कि इस इंसान से मिले, तो उस इंसान के लिए भी हम अपने विचार बदलेंगे। अभी हमारे मन में क्या चल रहा है? वो मुझे प्यार नहीं करता, वो मेरी वैल्यू नहीं करता, वो मुझे पूछता नहीं। जब हम उस विचार को चेंज करेंगे अपने भीतर से, तो उस व्यक्ति का व्यवहार भी बदल जाएगा और हमारा पेन भी बदल जाएगा। तो मान लेना है कि जो कुछ भी मैं सोच सकती हूँ, जो चीज भी मैं चाह सकती हूँ, जितना मैं उस चीज को यूज कर सकती हूँ अपनी अंतिम सांस तक, उससे कई गुना ज्यादा इस ब्रह्मांड ने, इस प्रकृति ने, ईश्वर ने वो यहाँ पर क्रिएट कर रखा है। उसकी कहीं कोई कमी नहीं है। दिमाग के भीतर से उस भाव को मिटा देना है कि जो मैं चाहती हूँ वो तो है ही नहीं। चाहे वो पैसा है, चाहे स्वास्थ्य है, चाहे रिश्ते हैं, कुछ भी है, सब कुछ भरपूर है। तो कितना खुश होना है, सब कुछ भरपूर है। अब अकाउंट में जो पड़ा है वो हाथ में नहीं है, लेकिन विश्वास करते हैं ना, जिसके अकाउंट में भी जितना भी पैसा पड़ा है वो हाथ में नहीं है, दिख भी नहीं रहा, अकाउंट में पड़ा है, लेकिन फेथ है। वैसे ही आपके लिए इस ब्रह्मांड के अकाउंट में सब कुछ भरपूर है। जो भी आप चाह सकते हो, जो भी आप चाहना की कल्पना भी कर सकते हो। तो ये विचार का पांचवा नियम था। अब छठा नियम कहता है कि एक इंसान पे दूसरे इंसान के विचारों का असर तब तक नहीं होता जब तक कि वो होने नहीं देता। कोई भी आके कुछ भी कह जाएगा, हमारा मन जब तक उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, तब तक वो कुछ भी बोलता रहे, तेरे बस की नहीं है, तू नहीं कर सकती, तू तो बेकार है, कोई कितना ही बोलता रहे। वो कब होता है? जब हम भी मान लेते हैं। कल मैंने इसे एक एग्जाम्पल से समझाया था कि एक समुद्र में कितना पानी होता है और उसमें एक बोट या एक जहाज, जो शिप है, वो जा रहा है, तो वो उतना पानी उस जहाज को डुबाता नहीं। लेकिन अगर उसमें छेद हो जाए और उसमें पानी भर जाए, तो जो छोटे से जहाज के अंदर थोड़ा सा पानी है वो उसको डुबो देता है, क्योंकि वो उसके अंदर आ जाता है। तो दूसरे के विचारों का असर मेरे जीवन पर तब तक नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम में से अधिकतर लोगों का कहना है मैं तो पॉजिटिव हो जाऊंगी, वो तो बहुत नेगेटिव है ना। जो मेरे साथ में है, मेरा परिवार के लोग, मेरे रिश्तेदार, मेरा लाइफ पार्टनर, मेरे बच्चे, मेरा बॉस, वो सब तो निगेटिव है। मैं पॉजिटिव हो जाऊंगी, उससे क्या हो जाएगा? एटलीस्ट आपके अंदर की जो उथल पुथल है वो खत्म हो जाएगी। आप बेस्ट चीजों के बारे में सोच पाओगे, आपको सॉल्यूशंस दिख रहे होंगे। आप रास्ते हैं हमारे पास, लेकिन हमें नजर नहीं आ रहे, क्योंकि हम शेकन हो रखे हैं, बहुत ज्यादा हिले हुए हैं।
हर चीज के डर से, ये नहीं हुआ तो क्या होगा, इस चीज का प्रेशर, उस चीज का प्रेशर। और वो हो क्यों रहा है? क्योंकि दूसरों के विचारों से इफेक्ट हो रहे हैं। लोगों ने बोल दिया पैसा कमाना बहुत टफ है, तो पहले से ही डरे बैठे हैं। पैसा आता है तो चीजें खराब हो जाती हैं, रिश्ते खराब हो जाते हैं, तो भी हम डरे पड़े हैं। हमने उस बात को यस कर दिया है। जबकि पैसा सब कुछ क्रिएट कर सकता है, बहुत कुछ क्रिएट कर सकता है। लाइफ की बहुत सारी खुशियां हैं जो पैसे से आती हैं, हम उस चीज को रियलाइज ही नहीं कर रहे, तो वो हमारे पास आ ही नहीं रहा। मैं अगर बोलूं कि प्रिया जी कुछ नहीं कर सकती, प्रिया जी तो बेकार है, प्रिया जी के आते ही ना मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। प्रिया, आप मेरे पास आना चाहोगी? मेरे से रिश्ता रखना चाहोगी? अगर मैं आपके बारे में ऐसे बोलती रहूं और आप सुन रहे हो, अनम्यूट करिएगा। आप में से किसी कोई और जो अनम्यूट कर सकता है, अगर मैं उसके बारे में ऐसे ही विचार रखूं कि वो तो बहुत खराब है, उससे तो बड़ी मुश्किल है उससे मिलना, तो वो तो आ ही नहीं सकता, वो तो मेरी पहुंच से बहुत दूर है, वो आएगा तो जिंदगी में और 50 मुसीबतें आ जाएंगी, पता नहीं मैं उसे कैसे हैंडल करूंगी, अगर मैं ऐसे सोचूं। हाँ, निशा ने अनम्यूट किया। निशा जी आप बताओ, तो क्या हाँ, आप मेरे साथ रिश्ता रखोगी? बिल्कुल नहीं। है ना? जी आपका हाँ। मन ही नहीं करेगा मेरे से बात करने का। जी तो हाँ। पैसा भी हमसे दूर भाग रहा होता है, रिश्ते भी हमसे दूर भाग रहे होते हैं, प्रेम हम्म। भी हमसे दूर भाग रहा होता है, स्वास्थ्य भी हमसे दूर भाग रहा होता है, क्योंकि हम क्या सोच रहे हैं पूरे टाइम? कुछ नहीं होने का, मेरी तो कमर में दर्द है, 50 दवाइयां खा ली, सब कुछ करके देख लिया, ठीक ही नहीं होता। मैं हम्म। तो अपने घर वालों के साथ कितना ही अच्छे से बात कर लूं, वो लोग तो ढंग से बात ही नहीं करेंगे। उनकी तो आदत है किड़किड़ करने की, वो तो कभी समझ ही नहीं सकते मुझे। सोच में ये रही हूँ, तो सोच रहे हैं। चीजें कभी भी सही नहीं हों, है ना? तो हमें हमें क्या करना है? हमें दूसरे के किसी ने बोला ये असंभव है, ठीक है, तुम्हारे लिए असंभव होगा, मेरे लिए असंभव नहीं है, मेरे को पता है मुझे क्या करना है। जब तक आप उसकी बात को ओके नहीं कर दोगे, तब तक आप पे उसका कोई असर नहीं पड़ेगा, वो चाहे दुनिया का सबसे ज्यादा निगेटिव इंसान क्यों ना हो, वो पूरे दिन नॉन स्टॉप क्यों ना निगेटिव भेजता बोलता रहे। आप उसको अगर रिजेक्ट करते रहोगे, वो चीज आप पे कभी भी असर नहीं डालेगी। और रिजेक्ट करने का तरीका यही है, कैंसिल कैंसिल कैंसिल। वो जो भी बोल रहा है उसको बोलो ये इसका थॉट है, ये इसकी जर्नी है, ये इसका बिलीफ सिस्टम है, मैं ये नहीं मानती, मुझे पता है कि ये काम हो सकता है, मैंने समझा है ये काम कैसे होगा, मैं जानती हूँ कि मैं अपने अंदर ये स्किल डेवलप कर सकती हूँ, मुझे मैंने अपने अपने साथ कमिटमेंट किया है कि मुझे ये करना है, तो मैं इसके लिए अपना 100% दूंगी। बोलने दो उसको। आप जब अपने मन के अंदर ये चीजें रिपीट करते रहोगे, उसकी बात का बिल्कुल असर नहीं पड़ेगा, और यू विल बी सक्सेसफुल, कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है ना? तो ये हमारा छठा नियम है कि किसी भी इंसान पर दूसरे इंसान के विचारों का असर तब तक नहीं होता जब तक वो उसे होने नहीं देता। अपना रिमोट अपने पास रखना है, हमें किसी दूसरे के हाथ में अपना रिमोट नहीं दे देना है। उसकी समझ है, वो जो कहेगा वो उसकी नियति है, उसने वैसा मान रखा है। उसको और उल्टा ब्लेस कर दो कि भाई इसको भी समझ आ जाए, जो मैं करने जा रही हूँ वो अच्छी चीज है, उससे मेरी भी जिंदगी बदलेगी, दूसरे लोगों की भी जिंदगी बदलेगी। मैंने फ्री सेशन जब स्टार्ट किए, मुझे कुछ लोगों ने बोला क्यों फ्री में कर रही हो, तुम्हें तो जूम भी परचेज करनी पड़ेगी, तुम्हें तो अपना टाइम भी देना पड़ेगा, सुबह जल्दी उठना होगा, रात को भी बिस्तर पे बैठ छोड़ के बैठोगी, टाइम क्यों खराब कर रही हो, क्या फायदा है? मेरा थॉट था, मुझे जो चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं मुझे वो बढ़ानी है, मुझे उसके बीज बोने हैं, ताकि वो मेरे पास बढ़ के आए। प्रकृति का ये नियम है ना कि जो चाहिए वो बांटना होगा, वो जो चाहिए वो देने की आदत डालनी पड़ेगी। एक किसान, अगर उसे खेत में 5 क्विंटल अनाज बोना है, तो उसे कुछ किलो उस गेहूं के दाने खेत में छोड़ने पड़ेंगे ना। वो सोचे ना ये तो नहीं दूंगा, चाहिए 3 क्विंटल, तो होगा क्या? वो कुछ कुछ किलो दाने तो उसको बीज की तरह बोने ही पड़ेंगे ना। और जब भी बीज गिरता है, चाहे वो नोइंगली हो चाहे अननोइंगली हो, वो उगेगा और वो बढ़ के आएगा। अब हम किसी चीज को जान के करें, अच्छा जान के करें, तो भी वो बढ़ के आएगा, हम बुरा जान के करें तो भी अनजाने में करें तो भी वो बढ़ जाएगा। अगर मैं किसी को सोच रही हूँ इसको तो पता ही नहीं चल रहा, मैंने तो इसका उल्लू बना लिया, मैंने तो इसको धोखा दे दिया, यूनिवर्स में तो गया ना वो बीज, ब्रह्मांड में तो गया ना, उस नेचर को तो पता है ना। मेरी एनर्जी उस वक्त नेगेटिव हुई है ना, क्योंकि मैंने क्या किया है, छल किया है। मैंने उसको धोखा देने की इंटेंशन से, मुझे मेरे अंदर कहीं ना कहीं वो डर की फीलिंग आएगी,
वो धोखे की फीलिंग आएगी। मैंने वो बीज बो दिया, मैंने किसी दूसरे इंसान की वैल्यू नहीं की, तो मेरी कोई नहीं करेगा। हो सकता है वो बेचारा कमजोर हो, उस वो मेरे सामने बोल ना सकता हो, लेकिन कोई तो होगा ना जो मेरे से ज्यादा पावरफुल होगा, जो जिसके सामने मेरी बोलती बंद होती होगी, वो मेरी वैल्यू नहीं करेगा, क्योंकि मैंने क्या किया था, बीज बोए थे। तो हम अपनों से छोटों को, अपने से कमजोरों पे जब कुछ कर रहे होते हैं तो हमें याद नहीं रहता। आमतौर पर क्या होता है कि जो हमारे घर में हाउस हेल्प आती हैं, वो जब छुट्टी करती हैं तो बड़ा अंदर से कोफ चढ़ती है, गुस्सा आता है। लेकिन जब हम ऑफिस जा रहे होते हैं, हमें अगर हफ्ते में एक दिन की छुट्टी ना मिले तो हमें कितना इरिटेशन होती है। तब हमें सारे लॉजिक याद आते हैं कि काम भी पड़े होते हैं, हफ्ते भर के और चीजें इकट्ठी हो जाती हैं, घर की भी तो जिम्मेदारी है। वो भी तो, जो मेड है जो हमारे यहाँ हाउस हेल्प आ रही है, उसको भी तो एक दिन कुछ अपने घर के काम इकट्ठे होते होंगे ना। वो भी तो पूरे दिन के लिए निकल के आ रही है। हम उसको इंसान नहीं समझ रहे हैं, हमारा बॉस हमें इंसान नहीं समझेगा। और अगर इसको ज्योतिष वगैरह के हिसाब से देखो, तो जो हमसे छोटे होते हैं, जो हमसे कमजोर होते हैं, जो हमारे ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, जिन्हें हम पे कर रहे हैं, जिन्हें हम सैलरी दे रहे हैं, वो शनि के कारक माने जाते हैं। तो शनि के कारक को अगर आप परेशान कर रहे हो, वो आपसे खुश नहीं है, यानी कि शनि खुश नहीं है, शनि आपका खराब होता चला जाएगा, तो लग्जरी वैसे ही जीवन में से सुख समृद्धि शांति जानी शुरू हो जाएगी। तो हमें उन चीजों का भी ध्यान रखना है कि जो हम अपनी जिंदगी में चाहते हैं, वो जहां हम दे रहे हैं, हम वहां क्या दे रहे हैं। हम वो चीजें सजगता से देना शुरू करेंगे तो वो चीजें बढ़ के आएंगी। एग्री करते हो ना मेरे मेरे से इस बात का? आप कुछ खा के और उसकी गुठली फेंक दो, अगर वहां मिट्टी है, वहां पानी है, कोई जानवर आके उस गुठली को नहीं खाएगा, तो वो पेड़ उग जाएगा ना 100%। आपने चाहे उसको प्रॉपरली जाके बोया है खेत में तो भी, और आपने ऐसे ही फेंक दिया है तो भी। बचपन में सब लोगों ने देखा होगा, जहां ग्राउंड होते थे वहां आम के, जब सीजन होता था उसके कुछ दिन बाद बरसातों में जगह जगह आम के पौधे उगाते थे। किस किस ने देखा है? आजकल के बच्चों को खैर वो देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आजकल वो सब होता नहीं है। हम लोग जब छोटे थे तो बहुत होता था, वो जगह जगह आम के पौधे उगे हुए होते थे। नीम के पेड़ के नीचे जहाँ कच्चा होता है, वहां नीम की निबोरियां गिरती हैं, वहां अपने आप ऑटोमेटिकली पेड़ उगाते हैं, होते हैं ना। किसी ने बोया नहीं होता उनको, वो उग रहे होते हैं, क्योंकि वो प्रकृति का नियम है। मैंने देखा है। निशा जी बोल रही है, हाँ आप मेरी एज ग्रुप के हो गए, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गए तो आपने देखा होगा 100%। हम लोग बहुत खेलते थे उससे, वो कुछ बिसिल जैसी बनाते थे उसको निकाल के पौधे को, नीचे से गुठली को। सभी लोगों ने किया होगा उसको। तुलसी का प्लांट में भी ऐसे होता है, निम्मी जी बोल रही हैं, यस है ना। तो बीज जहां गिर गया, नोइंगली गिरा या अनोइंगली गिरा, वो उग जाएगा। तो हमने कौन से बीज बोए हैं? हमने अपने जीवन में जहां पे कुछ दिया है, वहां पे क्या प्रेम के बीज बोए हैं? हमने किसी को रेस्पेक्ट दी है, रेस्पेक्ट के बीज बोए हैं? हमने किसी को फेथ के बीज बोए हैं? हमने किसी को विश्वास के बीज बोए हैं? हमने किसी को केयर के बीज बोए हैं? जहां हम केयर कर सकते थे, हम वहां केयरफुल थे, या वहां हमने उसको इग्नोर किया? कोई ना कोई आएगा जो हमें उससे ज्यादा इग्नोर करेगा, कोई ना कोई आएगा जो हमारी रेस्पेक्ट नहीं करेगा, कोई ना कोई आएगा जो हमारे लिए कुछ हर्ट करके चला जाएगा, जैसे हमने किसी दूसरे को हर्ट किया था। तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना है कि जो भी हम बीज बो रहे हैं, वो किस चीज के जा रहे हैं, क्योंकि फिर वो हमारे पास बढ़ के आने वाले हैं। तो कुछ भी गलत करने से पहले मन करेगा कि कौन देख रहा है, किसको फर्क पड़ रहा है, लेकिन हमने उसका बीज बोया है, वो बढ़ के आने वाला है। हमें मेंटली उसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। फिर जब होगा तो हम कहेंगे हम तो किसी का कभी बुरा नहीं करते। लेकिन जब हम इस सजगता के साथ लोगों के साथ व्यवहार करेंगे, तो बहुत सारे फायदे होंगे। एक तो फ्यूचर में हमारे पास वो चीजें वही बढ़ के आएंगी जो हम बांट रहे हैं। लोगों के साथ हमारे रिश्ते अच्छे होंगे, व्यापार अच्छा होगा। जब सामने वाले क्लाइंट को या आपके बॉस को पता होगी कि आप बहुत ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करते हो, वो आपको परेशान ही नहीं करेगा, कभी भी नहीं पर करेगा। एक दिन नहीं पता चलेगा, 2 दिन नहीं पता चलेगा, कभी तो पता चलेगा ना उसको कि आप बहुत जिम्मेदारी से, ईमानदारी से अपना ड्यूटी करते हो, वहां आप कोई बेईमानी नहीं करते, तो वो आपके साथ कोई बेईमानी नहीं करेगा। एग्री करते हो मेरे से इस बात से? अब आखिरी नियम जो है वो बहुत ध्यान से सुनिएगा। 6 नियम हम सुन चुके हैं। 7वां नियम कहता है कि जो भी विचार, जो भी चीजों के लिए
हम भाव, विचार, वाणी और क्रिया, चार चीजें हैं। भाव, विचार, वाणी और क्रिया। भाव यानी कि हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस। विचार यानी कि हमारे थॉट्स। वाणी यानी कि हम क्या बोलते रहते हैं उस चीज से रिलेटेड। और क्रिया यानी कि हमारे एक्शन। अगर ये चार चीजें एक ही डायरेक्शन में होंगी तो वो चीजें हकीकत में बदल जाएंगी, वो रियलिटी में आ जाएंगी। अब आप अपने आप को भी चेक कर सकते हो कि कहाँ पे आपने उन चीजों को अलग अलग डायरेक्शन में किया था और रिजल्ट नहीं आया, या रिजल्ट उतना नहीं आया। आप सोच कुछ रहे थे, महसूस कुछ कर रहे थे, बोल कुछ रहे थे, कर कुछ रहे थे। अब कोई आता है, उसके लिए आप शो तो कर रहे हो, आइए जी, ये बहुत अच्छा लगा आप आए हो, और अंदर से फील कर रहे हो क्यों आ गया भाई ये, इसने तो मेरी बिना बात के 2 घंटे पी लिए। अगर आप इस तरह से फील कर रहे हो, आपने बोला नहीं लेकिन आप उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं पता चल जाएगा, वो फीलिंग चली जाएगी, वो एनर्जी उस तक चली जाएगी। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, कभी ना कभी वो समझ जाएगा कि मेरे जाने से ये खुश नहीं होती। आपने पढ़ाई करनी है, तो आपने उस वक्त क्या सोचा है, आप क्या फील कर रहे हो, कि जैसे मैंने कल भी एग्जांपल से बताया था कि 90% लाने हैं, बोल रहा है 90% लाने हैं, फील कर रहा है, कैसे आएंगे? मुझे तो याद ही नहीं रहता, मेरी तो मेमोरी बहुत खराब है, पढ़ तो पाता नहीं हूँ उतनी देर जितनी देर पढ़ना चाहिए, अभी तो मेरा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ है। विचार ये वाले चल रहे हैं। और फील क्या कर रहा है? बाप रे, अभी तो तैयारी नहीं हुई है, आएंगे ही नहीं, मार्क्स कम हो जाएंगे, पास भी हो जाऊंगा कि नहीं, 70% ही आए तो क्या होगा, मम्मी डांटेंगी, पापा ये बोलेंगे, लोग हंसेंगे। फील ये कर रहा है। उसके बाद में आप देखो उसके एक्शन कितने रह जाएंगे। जब एनर्जी नहीं होगी, जब विश्वास नहीं होगा कि ये चीज होगी, तो वो एक्शन कम लेगा। और फाइनली उसका जो मार्क्स आएंगे, रिजल्ट आएगा, वो कितना आएगा? सोचा था 90% लेकिन आया 60%, 70%। क्यों? क्योंकि भाव, विचार, वाणी, क्रिया, चार चीजें थी और चारों अलग अलग डायरेक्शन में थी। सारी चीजें विपरीत डायरेक्शन में थी, एक इधर थी, एक इधर थी, एक इधर थी, एक इधर थी, चार अलग अलग डायरेक्शन में चल रही थी। तो वो रिजल्ट नहीं आएंगे। तो जब भी कुछ गोल बनाते हो, जब भी कुछ इच्छा होती है, तो चेक कर लो कि मेरे भाव, विचार, वाणी, क्रिया चारों उसी के डायरेक्शन में हो रही हैं, या वो इस तरफ है और मैं इस तरफ जा रही हूँ। अपने आप को चेक कर सकते हैं हम। ये जो 7 विचार नियम है, ये अपनी किसी भी इच्छा के लिए, किसी भी गोल के लिए हम चेक कर सकते हैं जो नहीं पूरे हुए, और आगे जो हम पूरा करना चाहते हैं उनके लिए हम इन 7 नियमों को अगर लिख लें, बना लें कि ये चीज चाहिए, इस पे ये नियम कैसे कैसे लागू होता है, यानी कि अंदर मुझे इसकी पिक्चर क्रिएट करनी पड़ेगी, मुझे इसके लिए होश और जोश रखना पड़ेगा, यानी कि सारी तैयारियां करनी होंगी, स्ट्रेटेजी बनानी होगी। मैं उस पे फोकस करूं कि जैसे हो जाए, अभी ये थॉट आ रहा है, इसको कैंसिल 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 करना है। ऐसे करके अगर मैंने पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी बना ली, तो वो चीजें 100% पूरी होंगी, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, ये 7 नियम है। अब कुछ और चीजें हैं जो मैं लिखवाना चाहूंगी, जिन्होंने ये चीजें कल लिख ली थी, ठीक है, अभी अपनी डायरी पेन निकाल लो। मैं कुछ और चीजें आप लोगों को बताऊंगी कि सक्सेसफुल होना है अगर, तो अपने जीवन में हमें कुछ गोल बनाए हैं, उन गोल्स को पूरा करना है, तो हमें कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना होगा। सबसे पहला पॉइंट है, हमें अपने विचारों में सजगता लानी होगी, कॉन्शियसनेस को बढ़ाना होगा। हमें बेहोशी में कुछ नहीं करना। जो गोल बनाया है उसे भी होश में बनाएंगे, कोई भी अनरियलिस्टिक गोल नहीं बनाएंगे, रियलिस्टिक गोल बनाएंगे, यानी कि सजगता से, कॉन्शियसनेस के साथ गोल बनाएंगे, तो हमारा वो गोल पूरा होगा। तो क्या नियम मैंने आपको एक बताई बात, एक नियम बताया कि अपने विचारों में सजगता लानी है, कॉन्शियसनेस लानी है। किसी भी नशे में कुछ नहीं करना। नशे में मीन्स होश में रहना है, बेहोशी में कोई काम नहीं करना। बेहोशी का मतलब है कि दिमाग कह रहा है कुछ, भावनाएं कुछ कह रही हैं। दिमाग तो कह रहा है हो जाए तो मजा आ जाएगा, भावनाएं कह रही हैं होगा कैसे, तो यानी कि होश नहीं है। तो हमें सजगता लानी है अपने विचारों पे, फोकस हमेशा पॉजिटिविटी पे करना है। हम नेगेटिविटी लाएंगे तो उसका रिजल्ट आएगा ही आएगा। हमें अपना फोकस पूरा का पूरा पॉजिटिविटी पे करना है। क्लियर गोल बनाने हैं, जो भी गोल हो वो हमें क्लियर हो,
बहुत अच्छा सा कुछ हो जाए, बहुत अच्छे रिश्ते हो जाएं, नहीं। रिश्तों में क्या क्या अच्छा होना चाहिए, क्या क्या चीजें हैं जो आज मुझे परेशान कर रही हैं, कौन कौन सी चीजें बदल जाएं, लोगों के व्यवहार में क्या परिवर्तन आ जाए, वो हमें क्लियर होना चाहिए। पैसा कमाने का गोल है तो कितना एग्जैक्टली अमाउंट चाहिए, कितने अमाउंट के लिए मुझे एफर्ट्स करने हैं, वो गोल जब वो क्लियर होगा, बिल्कुल स्पेसिफिक होगा, तो हो जाएगा। और आप उसे चेक भी कर पाओगे कि मैंने जो गोल बनाया था वो पूरा हुआ। यानी कि मेजरेबल होना चाहिए, आपको पता होना चाहिएगा कि इस स्टेज पे ये चीजें हो जाएंगी। जैसे हम, हमारे यहाँ 10 लोग खाने पे आने वाले हैं शाम को, और हमें उनका डिनर तैयार करना है, तो हम कैसे चेक कर पाते हैं? सब्जियां आ गई हैं, राशन सारा आया हुआ है, मैंने ये चीज बना दी, सलाद काट दिया, रायता बन गया, एक सब्जी बन चुकी है, एक बनाने वाली हूँ, आटा गूंदना है। हम उसको चेक कर पाते हैं ना, अभी कितनी और देर लगेगी, क्योंकि हमने उसका पूरा, हमें पता है हमें क्या क्या करना है। अगर हमें पता ही ना हो कितने लोग आने वाले हैं, क्या क्या बनाना है, आप बताओ। जो खाना आप मतलब 1 घंटे में बना देते थे, वो 4 घंटे में भी नहीं बनेगा। सोचते ही रहोगे खाना बनाना है, क्या करूं, जब तक क्लियर नहीं होगा वो चीज। जो गोल है उसको बिल्कुल क्लियरली अपना गोल बनाओ, एक क्लियर गोल बनाओ। ठीक है। स्ट्रेस को हैंडल करने के कुछ अच्छे तरीके सीखो, जो हम रोज सीख रहे हैं यहाँ पे, जो कि कैसे अपने स्ट्रेस को हैंडल करना है। स्ट्रेस आएगा, लेकिन हमें उसे हैंडल करना आ गया तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कोई भी काम है जो हमें बड़ा टफ लगता है, लेकिन उसका जो एक्सपर्ट होता है उसको तो वो टफ नहीं लगता। किसी को स्टिचिंग नहीं आती, तो उसके लिए तो एक बटन टाकना भी बहुत टफ है। लेकिन कोई तो होता है ना जो बिल्कुल डिजाइनर ड्रेस बना देता है, उसको क्यों नहीं टफ लगता? क्योंकि वो उसमें एक्सपर्ट है, उसने अपने आप को एक्सपर्ट बना लिया है। तो हम, हमारा स्ट्रेस कब तक स्ट्रेस है? जब तक कि हम उसे हैंडल करना नहीं सीख जाते, जब तक कि हमें अपने दिमाग को फोकस करना नहीं आता, जब तक कि हमें अपने अंदर की इस बकबक को जो हमें परेशान कर रही होती है उसे बंद करना नहीं आता। आप लोग सारे के सारे इस समय मुझे सुन रहे हो, और आपके मन के अंदर भी कुछ चल रहा है। वो जो मन के अंदर चल रहा है वो मैं चेक कर पाऊं, वो मुझे समझ आए कि मैं अपने गोल के डायरेक्शन में कर रही हूँ या गोल से विपरीत चल रहा है। तो हमें उस चीज को, स्ट्रेस को मैनेज करने के बहुत सारे तरीके हैं। कुछ हम सीख चुके हैं, जो लोग नए हैं वो भी सीखेंगे, और आगे लगातार जुड़े रहेंगे तो हम उन चीजों को भी सीखेंगे। एक तरीका छोटा सा बताती हूँ। जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो, तो उस स्ट्रेस को डाइवर्ट करने का, उस विचार को डाइवर्ट करने का एक ही तरीका है कि उन विचारों को काउंट करना शुरू कर दो। काउंट करना, ऑब्जर्व करना शुरू कर दो, कि जैसे खिड़की में बैठ के देखते हैं ना, ये गया, ये गया, एक बाइक गई, एक कार गई, अब ये वाली कार गई, हम सिर्फ देख रहे हैं बैठे हुए। वैसे ही अपने विचारों को देखना शुरू कर दो कि कौन कौन से विचार आ रहे हैं। अच्छा, ये चीज आ रही है, अभी मैं ये सोच रही हूँ। जैसे ही हम उन्हें ऑब्जर्व करके काउंटिंग देना शुरू कर देंगे, अच्छा अब मैं ये सोच रही हूँ, अब कौन सा विचार आएगा, अच्छा ये भी तो एक विचार है कि मैं ये सोच रही हूँ। ऐसे करके उन विचारों को जैसे आप काउंट करना शुरू करोगे ना, आपको एकदम से होल्ड हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। वहां से वो धीरे धीरे उनकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो ऑब्जर्व करना शुरू कर देना है अपने विचारों को। जब विचार बहुत ज्यादा तेजी से आ रहे हैं और परेशान कर रहे हैं, लेकिन वो ऑब्जर्व कब करोगे? जब आपने खुद को रिमाइंडर दिया हुआ है कि मेरे विचारों को मुझे ऑब्जर्व करना है, मुझे स्ट्रेस में नहीं रहना, मुझे तनाव में नहीं रहना। ठीक है। तो हमें स्ट्रेस को मैनेज करने के नए नए तरीके सीखने हैं। दूसरी चीज, नेक्स्ट चीज है कि सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करना है। कोई दूसरा आके मुझे मेंटेन करे, वो बर्दाश्त नहीं होगा, उसमें हमें दिक्कत आएगी। तो अपने लिए खुद डिसिप्लिन बनाना है, उसमें खुद अपने चीजों के लिए बनाना है कि मुझे इतने बजे उठना है, क्यों उठना है वो खुद को क्लियर करना है। मैं नहीं उठूंगी तो उसके क्या रिजल्ट आएंगे, वो खुद को क्लियर करना है। मुझे नई चीज सीखनी है, क्यों सीखनी है? क्योंकि ये स्किल मेरे इस काम के लिए जरूरी है, नहीं सीखूंगी तो मेरा वो काम डिले हो जाएगा। वो खुद को क्लैरिटी के साथ जब हम इन चीजों को अपने लिए डिसिप्लिन मेंटेन कर लेंगे, क्या खाने से मैं बीमार होती हूँ वो मुझे नहीं खाना है, किसी दूसरे को रोकने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। सेल्फ डिसिप्लिन कहते हैं इसको। वो हमें अपने जीवन में जहां पर भी परेशानी चल रही है, वहां देखना है कहाँ हम अनडिसिप्लिन्ड हैं, और उसके लिए खुद डिसिप्लिन बना लेना है। किसी की हेल्प लगे तो वो हेल्प ले लेनी है, जिसको भी हम समझते हैं कि वो एक्सपर्ट है, हम उससे हेल्प ले सकते हैं। और सेल्फ डिसिप्लिन हमें मेंटेन करना है।
उसके बाद में कुछ अच्छी आदतें डेवलप करनी है। हमें देखना है कौन कौन सी और आदतें ऐसी हैं जो मेरे अंदर नहीं है लेकिन मुझे डालनी है। अपने जीवन में हर महीने में कोई एक अच्छी आदत डेवलप करनी है। कोई भी नई आदत डेवलप करने के लिए 21 डेज चाहिए होते हैं। अगर लगातार उस आदत पे आप 21 दिन काम कर लें तो उस काम वो जो जो चीज आप कर रहे हो वो आपकी आदत बन जाएगी। चाहे कोई आदत छुड़ानी है, चाहे कोई नई आदत डेवलप करनी है, उस पे कंटिन्यूस 21 दिन जबरदस्ती उस काम को कर लो। जो छोड़ना है उसे 21 दिन तक कंट्रोल कर लो, फिर वो एफर्टलेसली होने लगेगा। 21 दिन का ये ब्रेन का नियम होता है, उतने दिन में 3 साइकिल हो जाती है, 7-7 दिन की, और वो पक्का हो जाता है कि अब ये नहीं चाहिए, अब चेतन मन उसे मान लेता है। तो हमें कुछ अच्छी आदतें डेवलप करनी है ताकि हम सक्सेस की तरफ तेजी से बढ़े। क्योंकि जब हमारे अंदर वो स्किल्स होंगी, हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी होगी, तो उसके लिए हमारे पास नए नए रास्ते खुल जाएंगे। मूड अच्छा रखने के लिए कुछ स्विचेस बनाने हैं। मूड अच्छा रखने के लिए हम अपने कुछ अच्छे गानों की एक प्लेलिस्ट बना सकते हैं। अपने आसपास कुछ ऐसे दोस्त ढूंढ सकते हैं जिनके साथ हमें क्वालिटी टाइम मिलता है। हम कुछ अच्छी बुक्स अपने आसपास रख सकते हैं जो हमें रिजनरेट कर दें। तो मूड अच्छा रहेगा। मूड खराब हुआ और हम सर पकड़ के बैठ गए और हम सोच रहे हैं कोई दूसरा आएगा वो हमें पैम्पर करेगा, नहीं। उस वक्त मैं क्या कर सकती हूँ? मैं जाके पार्क में थोड़ी देर पौधों को निहार सकती हूँ क्या? क्या मैं किसी मंदिर में जाके ईश्वर के साथ कुछ प्रार्थना कर सकती हूँ क्या? या मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसे फोन कर सकती हूँ क्या? कुछ नहीं मिल पा रहा, चलो अच्छे से गाने सुनते हैं, कोई कोई अच्छी सी मूवी देखते हैं थोड़ी देर के लिए। मूड को अच्छा रखना मेरा फोकस होना चाहिए। मूड खराब रहेगा यानी कि एनर्जी खराब रहेगी। एनर्जी खराब रहेगी तो हमारे एक्शन खराब हो जाएंगे। एक्शन खराब हो जाएंगे तो हमारे रिजल्ट खराब हो जाएंगे। तो हमें अपने मूड को ध्यान रखना है। मूड अच्छा रखने के लिए स्विचेस बना लेने हैं जिन्हें जिन्हें हमें याद रहे कि मूड खराब होगा मैं ये करूंगी। जैसे अंधेरा है तो पता है स्विच ऑन कर दो, लाइट ऑन हो जाएगी। गर्मी है, पंखे का स्विच ऑन कर दो, पंखा चल जाएगा तो हवा आनी शुरू हो जाएगी। तो वैसे ही मूड अच्छा रखने के स्विच बनाने हैं। कोई पेंटिंग करने की आदत डाल सकते हो। मूड खराब है, मैं पहले क्या किया करती थी, जब बहुत ज्यादा मूड खराब होता था, मुझे ये सब चीजें नहीं आती थी, तो मैं क्या करती थी, अपनी पूरी अलमारी खाली करी, अलमारी लगाना शुरू कर दिया। किचन पूरी खाली करी, किचन लगाना शुरू कर दिया। अपने आप कहीं क्रिएटिव चीजों में इन्वॉल्व कर दो तो आपका मूड खराब नहीं रहेगा, मूड अच्छा होना शुरू हो जाएगा। तो हमारी जिम्मेदारी है हम अपना मूड अच्छा रखेंगे। मतलब अल्टीमेट मतलब क्या है कि फोकस खुशी पे रखना है। फोकस मेरी अंदर की खुशी पे होना चाहिए। दुखी रह के हम बेचारे तो बन जाते हैं, लोगों की सिंपैथी तो मिल जाती है, लेकिन दुखी तो रहते ही है ना। तो फोकस उस पे रहना चाहिए कि कैसे मैं खुश रह पाऊं। पूरा का पूरा फोकस हमारा ये नेक्स्ट आप लाइन लिख सकते हैं कि फोकस हमेशा हमें खुशी पे रखना है। चैलेंज लेने के लिए तैयार रहना है। जब तक हम चैलेंज नहीं लेते हमारी ग्रोथ रुक जाती है। हम बिल्कुल वहीं पे स्टेबल हो जाते हैं। हमारी चीज जिंदगी में अच्छी चीजें, अच्छी अचीवमेंट्स होने बंद हो जाएंगे जब हम चैलेंज नहीं लेंगे। छोटे छोटे चैलेंज लेने की आदत डालो, फिर बड़े बड़े चैलेंज भी आसान लगेंगे। जब हम किसी एक चैलेंज को ओवरकम कर देंगे, कुछ अचीव कर लेंगे ना, तो मन में एक विक्ट्री वाली फीलिंग आएगी, यस आई कैन डू। और फिर बड़ी बड़ी चीजों को भी आप अचीव कर सकते हो। तो चैलेंज लेना बंद नहीं करना, चैलेंज से बायपास नहीं करना, चैलेंज को देख के डरना नहीं है। यू आर सो मच कैपेबल टू डू एनीथिंग। आपके अंदर ईश्वर ने वो अवचेतन मन की शक्ति डाल के दी है जो सब कुछ कर सकती है। कितने पावरफुल हो आप! जितना पावरफुल ईश्वर है, जितना पावरफुल ये ब्रह्मांड है, उतने ही पावरफुल आप हो। आपको कभी भी खुद को डिमोरलाइज नहीं करना। खुद की हमेशा रेस्पेक्ट करनी है और खुद को एक्सेप्ट करना है। जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करते तो हमारे रास्ते आगे के दिखते नहीं है, क्योंकि हम कुछ हैं और हम प्रिटेंड कुछ कर रहे हैं, हम असलियत मान ही नहीं रहे। हम कह रहे नहीं मैं तो बहुत होशियार हूँ, और हमें पता है कि ये स्किल आती नहीं मुझे। तो वहां पर एक्सेप्ट कर लो खुद को, और फिर अब मैं इसे कैसे डेवलप करूं, क्या क्या मेरी स्ट्रेंथ है वो भी एक्सेप्ट कर लो। तो ये मैंने कुछ पॉइंट्स आप लोगों को बताए हैं, इनको आप लिख सकते हो। मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ जिन्होंने नहीं लिखा है, कि अपने विचारों पर हमें सजगता लानी है, होश में विचार करने हैं।
कोई भी विचार जो चल रहे हैं उन्हें हमें केयरलेसली नहीं करना, फोकस करना है विचार कहाँ चल रहे हैं। दूसरी चीज है पॉजिटिविटी पे फोकस रखना है। नेगेटिविटी आए तो हमें कैसे शिफ्ट करना है उसके तरीके सीखने हैं। अपना सर्कल ऐसा बनाना है, अपना संघ ऐसा बनाना है। आज हमारे साथ में दीपा है ना, आज दीपा को कुछ डिस्टरबेंस हुआ, कुछ गुस्सा आया, कुछ अनकंफर्ट हुआ। दीपा ने क्या किया, एकदम से कम्युनिटी में मैसेज डाला, नीड नीड योर हेल्प, ऐसे करके कुछ लिखा उन्होंने, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। दीपक क्या मैसेज डाला था आपने? मैम इन्होंने आई नीड लिखा था हेल्प। कि आज मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मेरी प्लीज हेल्प करिए, आई नीड हाँ, हेल्प। है ना। तो मैंने मैंने जैसे ही वो देखा, मैंने कहा प्लीज कॉल। इनकी कॉल नहीं आई, लेकिन मैंने उससे पहले कॉल कर लिया। और जो भी था, उसके बाद कुछ रिलैक्स हुई थी। हाँ थोड़ा बहुत। और मतलब कॉल मैंने मैसेज देख लिया था, पर वो मेरे यहाँ वॉशिंग मशीन डिस्टर्ब हो गई थी, तो वो लेबर आए थे वॉशिंग मशीन उठाने, तो मैं उनसे उनके सामने कॉल नहीं लगा पा रही थी, मतलब थोड़ा सा काम करवा रही थी क्योंकि लेबर खड़े थे। तो एक एक संघ बनाने का फायदा हुआ ना, हमने संघ बनाया तो फायदा हुआ। हाँ अगर जी मैम, अगर आप बहुत मेरे, बहुत ज्यादा, है ना, और बहुत तो ग्रेटफुल हूँ हमें, इस बात के लिए आपके। नहीं वो तो कोई बात नहीं, थैंक यू, आप ग्रेटफुल हो। लेकिन एक संघ बनाना उसका फायदा हुआ। तो हमने क्या करना है, हमें लाइक माइंडेड लोगों के साथ रहना है, जिनका गोल क्या है, सफलता की तरफ जाने का, जिनका गोल है सक्सेस के लिए। वरना तो आप जाओगे, आप दुखी हो, वो दूसरा बंदा अपने और चार दुख आपको बता देगा। किसी के से साथ जाके अगर हम बताते हैं कि मेरे मेरे घर में ये दिक्कत चल रही है, वो कहेगा हाँ बहन मेरे घर में भी ये दिक्कत है, मेरे घर के भी, मेरे हस्बैंड भी ऐसे ऐसे करते हैं, मेरी सास भी ऐसे ऐसे करती है। वो जनरली उन लोगों का फोकस सिर्फ शेयर करके मन हल्का करने में मैम है। एक और टॉपिक होता है कि जैसे हम बोले अरे यार ये हो गया, सामने वाला बता रहे तेरा तो ठीक है, मेरे साथ तो और भी बुरा हो गया। तो हमें कहाँ शेयर करना है वो भी ध्यान रखना है। जिन लोगों हाँ का, जिन लोग, अब आपको दिल्ली से भोपाल आना है, और मुझे दिल्ली से मुंबई मुझे जाना है राजस्थान, तो आप मेरे साथ थोड़ी जाओगे। एक एक डायरेक्शन में जाने वाली व्हीकल में ही तो बैठोगे ना सारे के सारे। जो जिसे मुंबई हाँ जाना है जी वो मैम। मुंबई वाली ट्रेन में बैठेगा। अब हमारा सक्सेस, हमारा गोल क्या है, हैप्पी रहना, सक्सेसफुल रहना, हेल्दी रहना, रिच रहना, अबंडेंट रहना। तो हमें उन लोगों के साथ में अपना ग्रुप बनाना है जो लोग सारे के सारे उस डायरेक्शन में चल रहे हैं, हम सब एक दूसरे की हेल्प कर पाएंगे। ठीक है ना। तो हमारा फोकस हमेशा हमारे सक्सेस की तरफ होना चाहिए। चैलेंजेस से घबराना नहीं है, चैलेंजेस को लेना है, क्योंकि चैलेंजेस हमें मोर पावरफुल बनाते हैं। जब भी हम किसी चैलेंज को लेते हैं तो हमारे अंदर एक नया सॉल्यूशन आ जाता है और हम और ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। स्ट्रेस को हैंडल करने की टेक्निक सीखनी है, ये पॉइंट आप लिख लो। सेल्फ डिसिप्लिन बनाना है, अच्छी आदतें डेवलप करनी है। ठीक है। और मूड को अच्छा रखने के लिए हमें तरीके निकाल के रखने हैं, पहले से तैयारी करनी है। जैसे आपको किसी हिल स्टेशन पे जाना है तो आप पहले से तैयारी करते हो, पैकिंग क्या करनी है, कौन से कपड़े ले जाने हैं, कौन सी मेडिसिन ले जानी है, वहां किस होटल में ठहरना है, कौन सी ट्रेन का या फ्लाइट से जाना है, वो सब पहले तैयारी कर लेते हो ना। तो स्ट्रेस आएगा उसके बाद सर पकड़ के बैठना है। अगर आप बिना किसी रिजर्वेशन के जाओगे तो क्या होगा, रास्ते में कितनी परेशानी हो जाएगी। रिजर्वेशन करा लिया, होटल बुक नहीं कराया, तो पता चला वहां जाके या तो बहुत महंगा मिल रहा है या मिल ही नहीं रहा। तो वो कंडीशन बेचारों के साथ भी होती है ना। हमने तैयारी नहीं की कि स्ट्रेस आएगा तो मुझे क्या करना है, मूड खराब होगा तो मुझे क्या करना है, मुझे किससे बात करनी है। पता चला दुगने मूड खराब वाले को फोन कर लिया, वो और रो लिया। आपकी जिंदगी जितनी खराब थी आपने कहा अरे भगवान ये तो और ज्यादा परेशानी हो गई। आपको अपने और चार दुख और याद आ गए, है ना। तो आप शेयर किससे कर रहे हो, वो भी संग बनाना है। मूड को अच्छा रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसकी पहले से तैयारी कर लेनी है। खुशी पे फोकस करने के लिए हमें तैयारी करके रखनी है, क्योंकि हम खुशी के, अगर हम चाहते हैं तो हमारा पूरा फोकस खुशी पे होना चाहिए। और जब हम खुश होते हैं तो हमारी एनर्जी बदलती है, एनर्जी बदलती है तो हमारे एक्शन बदल जाते हैं, एक्शन बदलते हैं तो हमारे रिजल्ट बदल जाते हैं। ठीक है। किसी को कुछ शेयर करना है, कुछ पूछना है तो आप लोग शेयर कर सकते हैं।
मेरी तरफ से आज का सेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। कोई कुछ कहना चाहते हैं? अच्छा, निशा जी मैम यस पूछ आज मैं रही थी। काम करते यस मैम। करते आपका सेशन, सॉरी। हाँ जी। मैम जैसे पहले मैं बहुत परेशान रहती थी, हर वही जैसे मैंने आज आपसे सुबह भी शेयर किया था, तो आज हम्म। ऐसे ही कुछ मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि इसे बात कर रहे होते हैं फिर तुरंत आता है कि नहीं नेगेटिव नहीं सोचना है, अब तो हम अच्छे राह पे चल रहे हैं। तो आज कुछ ऐसी बात हो रही थी तो मेरे हस्बैंड ने छूटते ही मतलब तुरंत बोला हम्म। कि चलो अच्छा है, कम से कम तुम्हारे अंदर कुछ चेंजेस आने शुरू हुए, अनीता जी के साथ जुड़ने के बाद कम से कम तुम्हारे अंदर कुछ चेंजेस तो आने शुरू हुए। ये बहुत अच्छी बात है, ये उन्होंने आज खुद बोला मेरे को। हाँ, तो ठीक। वो हाँ। वो वो गुड न्यूज है ना, कि आपने जो प्रयास किया है उसके रिजल्ट आ रहे हैं, वो दूसरों को भी दिख रहे हैं। मतलब दूसरे मीन मतलब वो हस्बैंड है लेकिन एक इंडिविजुअल तो अलग नहीं ना। आज उन्हें दिखे हैं, कल समाज में और लोगों को दिखेंगे। मेरे साथ हाँ ये खुद हुआ है। हाँ मतलब उन्होंने क्योंकि छूटते मैं खुद ही बहुत बहुत गुस्से वाली थी, बहुत गुस्से वाली थी, तड़ाक से लोगों को चुभते हुए जवाब दे देने। और मतलब उस वक्त सारा का सारा फोकस जिस चीज पे रहता था वही वही करना है, उसके अलावा दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं। किसी ने कुछ कह दिया, चटाक से जवाब दे देने होते थे। बहुत ज्यादा मेरी हालत ऐसी थी, लेकिन और दुखी भी बहुत रहती थी, चिंता भी बहुत रहती थी। अब वो सारी चीजें, परिस्थितियां तो अभी भी, जरूरी थोड़ी ये सारी हमारे पक्ष में हो जाएंगी। चैलेंजेस अभी भी आते हैं, लेकिन अब हिलती नहीं हूँ। हाँ वो तो चीजें कोई चाहिए। आज आई थी ना कोई एक हमारी कस्टमर, तो मैंने उनको यही बोला, वो अपनी कुछ सास को लेके बोल रही थी, मैंने छोड़ना यार, आगे बढ़ जा, अपना अपना अपने जीवन पे फोकस करो, क्या करना है हम्म। छोड़ो। पर तो वो पता है है। क्या होता है कि अभी अगर उनके पास तरीका नहीं पहुंचा ना, तो वो इस बात को समझ नहीं पाएंगी। वो सोचेंगी कहना बहुत आसान है, आगे बढ़ जाओ, बड़ा तो नहीं जाता ना। जब पर हमें मैंने। क्लियर हो जाता है कि हमें आगे बढ़ना क्यों है, फिर वो हाँ बहुत जी। आसान हो जाता है। जी जी, मैंने इसलिए आज उनको लिंक भेजा भी है। तो हम्म। आई थिंक वो मैं आपसे कह रही थी ना उस समय, वो कल ज्वाइन करेंगी। कोई पर बात नहीं। आज मैं तो आपका थैंक्स बोल रही कि आज मेरे हस्बैंड ने मुझे खुद बोली ये बात कि चलो अच्छा है कि अनीता जी के साथ जुड़ना, तुम्हारे अंदर चेंजेस तो आने शुरू हुए, थैंक गुस्सा भी कम हो गया पहले से मेरा। यू। उससे आपकी लाइफ भी रिलैक्स हो जाएगी ना, और हाँ जी। बेहतर कुछ क्रिएट कर पाओगे आप। हाँ मैम, होता क्या है ना, कोई बात अगर बोल रहे होते हैं तुरंत आता है कि ये होता है कि नहीं नेगेटिव नहीं सोचना है, हम अच्छे उस पर चल रहे हैं, अब नेगेटिव नहीं सोचना, नेगेटिव छोड़ो, आगे हाँ, बढ़ो। तो जब आया वो है याद चेंज। आएगा ना कि ये बढ़ जाएगा, अगर मैं ज्यादा सोचूंगी तो ये चीजें और बढ़ जाएंगी, ये तो बीत जा रहे हैं, ये तो मेरे, मैं मैनिफेस्ट यही कर लूंगी, तो वो चीजें ना क्लियरिटी है कि मैंने सोचा है और चीजें बढ़ी हैं, तो फिर हम उस तरीके से क्लियर हो जाएंगे उन चीजों से। हाँ नहीं मैम, कहीं ना कहीं फर्क तो दिख रहा है, अपने आप अपने अंदर भी दिख रहा है, इस चीज का महसूस कर रहे हैं उसे। जी। और इसके लिए नहीं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू। कि काश आप हमारे जीवन को सुधारे, और क्या चाहिए। सब मिलके कर रहे हैं, जो मुझे आता है मैं सिखाने की कोशिश कर रही हूँ, जिससे मेरा जीवन बदला है, तो मुझे वही लगता है कि दूसरों को भी पता चलना चाहिए। जब खुद को रिलैक्स फील होता है ना, तो दिमाग कहता है कि ये तो सब, ये मुझसे ज्यादा परेशान है, इसको सब और बता दो। होता है ना। जब मुझे परिवर्तन पता है कहाँ से कहाँ आई हूँ, उस वक्त मैं कितनी रिलैक्स थी, कितना परेशान होती थी, कितना पेन लेती थी, आज वो चीजें मैं बहुत बहुत आसानी से एफर्टलेसली कर लेती हूँ। तो मुझे वो लगता है ये, इसको भी पता चलना चाहिए, उसको भी पता चलना चाहिए, सबको पता चलना चाहिए। मैम जैसे अभी आपने एक बात कही, तो वो मुझे थोड़ा हम्म। क्लियर कर दीजिए कि हम्म। मैंने आपसे अभी बताया कि मेरी एक अभी कस्टमर आई थी, मैंने उनको जो अपनी सास के लिए बोल रही थी, मैंने कहा यार छोड़ना, आगे बढ़ते हैं। हम्म। मैम आपने कहा कि जब तक उन्हें सही वे नहीं पता होगा तो वो उसको कैसे एक्सेप्ट करेंगी। पर मैम अगर हाँ। हमारे सामने आपने बताया कि अगर कोई निगेटिव बात कर रहा है तो हमें हम्म। उसकी निगेटिव बातों को नहीं सुनना है। हाँ, आपने अपने तरीके से अपने लिए बहुत अच्छा किया। मैं, उन्होंने क्यों नहीं रेस्पॉन्स दिया अभी, मैं उस बात के लिए बोल रही थी, क्योंकि उन्हें अभी नहीं ओके। पता है कि वो छोड़ के वो कितना रिलैक्स हो सकती हैं। और छोड़ के अगर वो अपनी प्रेयर्स को बदलेंगी तो वो ओके। रिश्ता भी अच्छा हो सकता है। उन्हें अभी वो नहीं पता ना, इसलिए वो छोड़ नहीं पाएंगी। इसलिए उन्हें लगेगा ऐसे कैसे छोड़ दूं, मेरी तो जिंदगी में इतनी बड़ी परेशानी है, ये तो कह रही है छोड़ दूं, मैं उसे कैसे माफ कर दूं, वो तो सुधरता नहीं। आपको शायद ध्यान होगा, जिस दिन पहले दिन आप 3 लोग बात कर रहे थे बहुत ज्यादा, उस दिन का आपका पॉइंट ऑफ व्यू और आज का पॉइंट ऑफ व्यू में कितना चेंज हुआ है। बहुत चेंज आया मैम। ध्यान है ना आपको? यस 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 आप थी और 2 और मैम, मेरी बहुत चेंज आया। पार्टिसिपेंट थे।
वो तीनों आप लोग एक ही चीज, एक ही टॉपिक पे थे कि सामने वाला ऐसे करे तो हम कैसे कर सकते हैं, हमारी क्या गलती है, इसका मतलब हम खुद को दबा लें, खुद को ये कर लें। सबका वही था ना। लेकिन अब हाँ, आपको क्लियर हो गया, अब आपके लिए वो चीज आसान हो गई। राइट। अच्छा कोई मैम, और? एक चीज, मैम जी। एक क्वेश्चन और, जो शायद मुझे लगता है हम जितने भी ग्रुप में आपके साथ हैं, आई थिंक मुझे हम्म। लगता है ये चीज कुछ लोगों के साथ होगी। मैम एक चीज बताइए, जैसे मैंने किसी व्यक्ति से कोई बात बोली, ठीक है, मुझे उसकी बात अच्छी नहीं लग रही है, तो हम्म। हम बोल रहे हैं कि यार छोड़ना, उसके उसको ज्यादा मत समझा, आप तो अपने हम्म। काम पे फोकस करो। जैसे मैं सामने वाले को बोल रही हूँ कि आप अपने काम पे फोकस करो, जो आपके साथ जुड़े हैं, अगर वो हम्म। आपके साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं तो आप उनको वहीं छोड़ दो। तो मैम हम्म। ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारा देखने का नजरिया कुछ और हो, और उस व्यक्ति को देखने का नजरिया कुछ और हो। कैन हाँ, आई एम ये राइट? हो सकता है। उसका बिलीफ सिस्टम दूसरा है, आपका बिलीफ सिस्टम दूसरा है। आप अगर कोई कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ रिश्ता ऐसा है जिसे छोड़ नहीं सकते, और वो समझने की स्थिति में है ना, वो अगर जी। समझने की स्थिति में है तो हम उससे बात कर सकते हैं कि मुझे सोल्यूशन पे काम करना है। तो हम बैठते हैं, ये चीज ऐसे ऐसे मुझे लगती है, आप मुझे बताओ आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मुझे ये चीज ऐसे ऐसे लगी। हाँ, तो मैम उसने, सामने वाले ने एक्सेप्ट कर जैसे लिया ना कि आपकी हाँ कोई आप बात जो मुझे चुभी, जैसे जी। आपकी कोई बात मुझे चुभी, तो मैं, एक तरीका तो ये है कि मैंने समझ लिया कि ये क्यों क्यों बोल रही हैं, ये किस पेन में है। एक तो ये वाला तरीका है कि मैं समझ पाऊं कि आप क्यों बोल रही हो, आपकी इंटेंशन क्या है, वो मैं समझ पाऊं। अगर मुझे वो नहीं समझा जा रहा, मुझे हर्ट हो गया है, तो मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं बात करूं कि सुनीता जी, एक चीज थी जो मुझे आपकी चुभी है, क्या हम बात कर सकते हैं? मैं सिर्फ बताना चाहती हूँ आपको कि मुझे कैसा फील हुआ। आप सुनोगी ना? बिल्कुल। फिर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, आपने वो चीज ऐसे की थी क्या? तो वो व्यक्ति जो होगा ना, वो एग्जैक्टली अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दे। जैसे जैसे एक बार हुआ था, हम किसी शिविर में थे, और जब हम आ रहे थे घर पे, तो हस्बैंड किसी बात पे गुस्सा हो गए। और उस दिन मेरा कुछ रोल था बहुत ज्यादा, मैं उस पूरे इवेंट की मैनेजर की तरह मुझे सेवा मिली हुई थी। तो मुझे अंदर से लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है इनका मेल ईगो हर्ट हो गया हो कि मैं भी था यहाँ पे, इसको ये इम्पोर्टेंट रोल दे दिया गया। मतलब मेरे मन में वो चीज आई और मैं चिढ़ गई कि तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कुछ, और तुम ऐसे कैसे मेरे बारे में सोच सकते हो, तुम्हें खुश, मेरी जरा सी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई। अंदर से मैंने ऐसे कहा। थोड़ी देर बाद मुझे, क्योंकि वो चीज सीखी थी नई नई, तब प्रैक्टिस चल रही थी, तो मुझे याद आ गया कि मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे सोच रही हूँ, हो सकता है वो उनका कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू। जब मैं घर आ गई, खाना वाना सब कुछ हो गया, मैंने उनको बोला कि मुझे ना एक बात पूरी चुभी जो थी उस वक्त, और मैंने भी चुपता हुआ बोला था, मुझे वो क्लियर करना है। तो मुझे उस वक्त ऐसा ऐसा लगा था। उन्होंने बोला पागल है क्या तू, मैं ऐसा क्यों सोचूंगा, मैंने तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था। उस वक्त ऐसे ऐसे घर से फोन आ रहा था, और अम्मा जी गुस्सा हो रही थी, इसलिए मैं, मुझे बस ये था कि अब चलो बस जल्दी से यहाँ से। उन्होंने अपनी चीज बता दी, मैंने उन्हें अपना बता दिया। तो पागल है, ऐसे हर्ट हो रही थी मैं तेरे बारे में, ऐसे क्यों सोचूंगा। वो चीज क्लियर हो गई। अगर मैं उस दिन वो चीज क्लियर नहीं करती, वो तो मेरे अंदर बढ़ती रहती, सोचती रहती, जलते हैं चिढ़ते हैं, मेरी मेरे मेरे को लोगों ने अप्रिशिएट किया तो बर्दाश्त नहीं हो रहा, मेरे मेरी मैं फेमस हो रही हूँ वहां पे, मेरी कुछ वैल्यू हो रही है, ये इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा। मतलब वो रिश्ते में ना गांठ बन जाती है, और मैं उसी एंगल से, उसी चश्मे से उन्हें देखती रहती, और मेरा व्यवहार बदलता। मैं कहीं ना कहीं इरिटेटेड रहती, उनका भी व्यवहार बदलता, और रिश्ता खराब हो जाता उसी बात पे। ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं कि जरा सी लापरवाही से, जैसे होता है ना, दूध के 2 किलो दूध में अगर आधा नींबू निचुड़ जाए, चाहे वो जान के निचोड़ो चाहे गलती से निचुड़ जाए, वो फट जाएगा, दूध पीने लायक नहीं बचेगा। तो रिश्तों में तो बहुत ज्यादा समझदारी से हमें चलना होता है, और चलते हैं तो रिश्ते बहुत अच्छे हो सकते हैं, खराब से खराब रिश्ते भी सुधर सकते हैं, अगर हम सामने वाले के साथ बैठ के बातचीत के नजरिए से सोल्यूशन के लिए बैठेंगे ना, तो वो सुनेगा। हम सोल्यूशन के लिए नहीं बैठते, हम सुना रहे होते हैं उसको, वो हम उसे सुना रहे होते हैं, वो हमें सुना रहा होता है, हम उसको टोंट कस रहे होते हैं, वो हमें टोंट कस रहा होता है, इसलिए वो बट सोल्यूशन नहीं हो पाता। बट मैम, जब सामने वाला इस चीज के लिए एक्सेप्ट कर ले कि अच्छा ठीक है, आपने सुनीता जी जो कहा वो ठीक है, ठीक है, हम्म। पर हम जिस व्यक्ति, जैसे मान लीजिए आपने मेरी वेल विशर है और आपने मुझे बोला कि सुनीता ऐसा मत करो, ऐसा हम्म। गड़बड़ है, ये ठीक नहीं है। तुम हम्म। थर्ड व्यक्ति, मान लीजिए कोई कोई थर्ड व्यक्ति है, और आप
आप मुझे कह रही सुनीता उस व्यक्ति से दूर रहना, थोड़ा जल्दी करेंगे, अभी नेक्स्ट सेशन भी है ना, मनी वाला कि वो सेशन भी है, थोड़ा जल्दी। कि वो तुम्हें परेशान करेगा आगे जाके, तुम उससे दूर रहो। मैंने उस समय हम्म तो आपके मुंह पे हाँ हाँ कर दी, फिर बाद में मैं वो कर वही रही जो मेरे दिमाग में चल रहा है। तो उस हम्म कंडीशन में सिर्फ आप शॉर्टकट बता दीजिए कि हमें क्या करना चाहिए। मुझे अभी आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ, कल करना है आप क्वेश्चन या सुबह ठीक, करना है इसका, है ना? मुझे ठीक है मैम, क्वेश्चन ठीक, क्लियर नहीं हुआ, ठीक है है ना? मैम। ओके मैम, मैं ओके, जरूर थैंक यू। बताऊंगी। ठीक है। ठीक है मैम। ओके। तो कल सुबह फिर मिलेंगे 8:30 बजे मॉर्निंग सेशन में। आप सभी लोग आए, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। जो भी आपका फीडबैक होगा ग्रुप में जरूर शेयर करिएगा, ताकि और लोग भी जागें, और लोग भी जुड़ पाए, उन लोगों की जिंदगी में भी जागृति आए, उन लोगों के जीवन में भी और सहजता आए। ठीक है। तो इसी थैंक यू मैम। शब्द के, थैंक यू थैंक वेरी यू वेरी मच। गुड नाइट। निमि, थैंक कैसा लगा सेशन? अच्छा लगा मैम। थैंक यू वेरी मच। ओके मैम, बाय। ओके, बाय बाय। मनी वाले जो लोग हैं वो अभी अब उसी लिंक से जुड़ जाएंगे। ठीक है, जो पेड वाला ग्रुप है उसमें उसी लिंक से जुड़ जाएंगे कल वाले। ओके मैम।